दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 45% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवरीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, कू क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो कू है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ग्रासियों का मंदिर, बी मीणा जनजाति का पर्व, सी भील जनजाति का घर, और डी है डामोर का घर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भील जनजाति क्या है, घर है। कू क्या है, तो भील जनजाति का घर है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रश्न में क्या है कि बिल्लों में जो छेड़ा फाड़ना है ये क्या है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा तलाक, बी पुत्र जन्म, सी विवाह है, और डी त्योहार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तलाक क्या है, बिल्लों के अंदर छेड़ा फाड़ना है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विराट, बी जरगा, सी तारागढ़, और डी है गुरु शिखर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु शिखर क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्या है ये क्लास क्या अपने दोस्त और बहन भाइयों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। जो क्या है रेट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और क्या है चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करें, तो उनको जरूर शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है। दोस्तों, क्या है क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्या है आप क्या है इन प्रश्नों के उत्तर क्या है साथ साथ में देते जाइए, और लास्ट में जरूर बताएं कि आपके 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो क्या है राइट हुए, आपको जरूर बताना है। दोस्तों, आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा बाग है वो कौन सा है, कौन सा क्षेत्र, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मरुस्थल, बी पठारी क्षेत्र, सी पहाड़ी क्षेत्र, और डी है मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरुस्थल क्या है राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उंद्रिया पंथ है किस में प्रचलित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो उंद्रिया पथ है ये किस में प्रचलित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बिल्लों में, बी मीनाओं में, सी कालबेलिया में, और डी क्या है सहरिया में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन में ये हो जाएगा बिल्लों में क्या है उंद्रिया पंथ है वो प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्लों की भाषा में देवता है। बिल्लों की भाषा में जो देवता है वो क्या है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुर्ता, बी तंग धोती, सी अंगराखी, और डी है सापा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन में बी हो जाएगा तंग धोती क्या है बिल्लों की भाषा में देवता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्लों द्वारा लकड़ी विवाह के समय यहाँ पे लड़की आएगा, लड़की विवाह के समय घर पर किस लोक देवी की चित्र बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है कि बिल्लों के द्वारा बिल्लों जनजाति के अंदर जो लड़की का विवाह होता है उस समय जो घर में लोक देवी का जो चित्र बनाया जाता है वो किस लोक देवी का बनाया जाता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा थैनिसा, बी मांडना, सी फड़, और डी का हो जाएगा वराड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वराड़ी लोक देवी के चित्र का बनाए जाते हैं घर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि बाड़मेर के में जो तिलवाड़ा है उसमें जो लूणी नदी है वो कौन सी नहीं मिलती है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मिठड़ी, बी जवाई, सी सुकड़ी, और डी क्या हो जाएगा माही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकड़ी नदी नहीं मिलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों, बहुत ही प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि राजस्थान में जो पाई जाने वाली मृदा है उनमें से जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रेतीली मिट्टी, बी लाल और पीली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, और डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अपराजित के शिलालेख के रचिता निम्नलिखित में से कौन है। अपराजित के जो शिलालेख जो रचिता है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सोमदेव, बी नारायण, सी दामोदर और डी क्या है गजोदर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर क्या है अपराजित के शिलालेख के रचिता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बू के अभिलेख के लेखक कौन है। अब्बू के अभिलेख के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा शुभचंद्र, बी दीपचंद, सी करमचंद और डी है पार्श्वचंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुभचंद्र क्या है अब्बू के अभिलेख के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से परिचित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा कुंभा, बी महाराणा संगा, सी बारमैल और डी है जयसिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन में हो जाएगा महाराणा कुंभा क्या थे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से क्या प्रसिद्ध थे महाराणा कुंभा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ठाकुर राज सिंह, बी रमाकांत मालवीय, सी महंता तख्त सिंह और डी है बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिंदु भट्टाचार्य क्या थे द्वितीय जांच आयोग के क्या सदस्य नहीं थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है भील पुरुष है अपने बालों को ढकने के लिए जो पहनते हैं कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि भील पुरुष है वो अपने बालों को ढकने के लिए जो ऊपर कपड़ा पहनते हैं क्या पहनते हैं उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा कच्छाबू, बी पगड़ी, सी पात्या और डी है पितोचा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पात्या कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फेटा क्या है। ये जो फेटा है ये क्या है आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा पुरुषों का वस्त्र, बी एक प्रकार का सिर का वस्त्र पगड़ी, सी है बालों का वस्त्र और डी है ओढ़ने का मोटा लबादा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी क्या है फेटा कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो मोरनी मोड़ना है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भील, बी मीणा, सी सहरिया और डी है कालबेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा मीणा क्या है मीणा जनजाति के अंदर क्या है जो मोरनी मोड़ना है ये संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कर्नल डॉट के अनुसार जो मीणाओं का जो मूल स्थान है वो कौन सा है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा अब्बू पर्वतमाला, बी मुकुंदरा, सी खाली को है और डी है काली घाटी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाली को है क्या है कर्नल टोड के अनुसार है वो क्या मीणाओं का मूल निवास स्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि भील स्त्रियों द्वारा जब पहनते हैं घाघरा पहनते हैं लंबा घाघरा उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा कटकी, बी कचाबू, सी कू और डी है जामा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा कचाबू क्या है कचाबू के नाम से क्या है जो लंबा घाघरा होता है भील स्त्रियां पहनते हैं उसे क्या कहते हैं कचाबू कहते हैं। को क्या हो जाएगा बिल्लों का घर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है खोयतू वस्त्र संबंधित है। ये तो खोयतू वस्त्र है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है किस जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मीणा, बी भील, सी ग्रासिया और डी है सहरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा क्या भील जनजाति से क्या है खोयतू वस्त्र है वो संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारी बांध से आशय। ये जो कटारी बांध से आशय है ये किस आशय ये आपको बताना है क्या है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा गले का आभूषण, बी एक प्रकार का वस्त्र, सी एक वाद्य यंत्र और डी है एक देशी खेल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक प्रकार का क्या है वस्त्र है कटारी बांध से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूची जनजाति है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूची जनजाति है वो कौन सी है बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भील, बी मीणा, सी सहरिया और डी कौन सा है ग्रासिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा मीणा जनजाति है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में जब कटकी वस्त्र पहना जाता है वो किसके द्वारा पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा पुरुषों द्वारा, बी विवाहित महिलाओं द्वारा, सी अविवाहित कन्या द्वारा और डी क्या है विधवा द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अविवाहित कन्या
के द्वारा क्या है आदिवासियों में कटके वस्त्र वो पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। वो तारा बांध की जो ओढ़नी है राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा राजपूत, बी गुज्जर, सी आदिवासी, और डी है जाट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन हो जाएगा आदिवासी। इस तरह की क्या लोकप्रिय है वेशभूषा है जो तारा बांध की ओढ़नी होती है राजस्थान के अंदर। विशल देवरासो की मुख्य महिला पात्र है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि विशल देवरास की जो मुख्य महिला पात्र है वो कौन है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंदुमती, बी राजमती, सी पद्मिनी, और डी है देवला देवी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन बी हो जाएगा राजमती क्या है मुख्य पात्र है विशल देवरासो की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विशल देवरासो के रचिता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि विशल देवरासो के जो रचिता है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रवरदाई, बी सूर्यमल मिश्रण, सी महेश दास, और डी है नरपति नाले है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरपति नाले क्या है विशल देवरासो के रचयिता हैं। आपका नेक्स्ट क्या है मानचरित्र रासो, इसे क्या संबंधित है आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नैन्सी, बी कवि नरोत्तम, सी नरहरि दास, और डी का सूर्यमल मिश्रण। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन बी हो जाएगा कवि नरोत्तम। आपका नेक्स्ट क्या है इतालवी विद्वान टेसिटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि इतालवी विद्वान है जो टेसिटोरी है किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा राजस्थान व्याकरण पर लेख, बी आहार उत्खनन, सी रीति रिवाजों का संकलन, और डी क्या सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन हो जाएगा राजस्थानी व्याकरण पर लेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस शहर में दिव्यांगों के लिए जो खिलाड़ियों के लिए जो पैरा खेल अकादमी बनेगी वह किस शहर के अंदर बनेगी आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। उन दो शहरों के आपको नाम बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा बीकानेर और अजमेर, बी अजमेर और भीलवाड़ा, सी जोधपुर और जयपुर, और डी क्या है कोटा और उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर और जयपुर के अंदर क्या है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या है पैरा खेल अकादमी बनेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का जो शिलान्यास किया गया था वो किस जिले के अंदर किस क्षेत्र के अंदर किया गया ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा भीलवाड़ा, बी भरतपुर, सी दौसा, और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन ए हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर शिलान्यास किया गया था देवनारायण पनोरमा का मुख्यमंत्री के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है ये कहां पे है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर में क्या है राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है कौन सा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, कौन सा है जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा टोंक है, सवाईमाधोपुर, बी झालावाड़ बारा, सी जालौर सोरी, और डी है प्रतापगढ़ उदयपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा प्रतापगढ़ उदयपुर में क्या है जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। इस प्रश्न में आपको याद रखना है कि कौन सा शहर है जो क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी पिलानी, सी करौली, और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर क्या है शहर है जो क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। आपका नेक्स्ट क्या है प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ स्थित है। जो प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ है ये किस जिले किस क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी, और डी क्या है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है किसने मारवाड़ में 17 जुलाई 1942 को महिलाओं के एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया है। तो आपको सुनिए हो जाएगा सूरज देवी माथुर, बी सावित्री देवी, सी श्रीमती सुका देवी, और डी कौन सी है महिमा देवी किंकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन में डी हो जाएगा महिमा देवी किंकर ने क्या है मारवाड़ में 17 जुलाई 1942 को महिला के एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। कोटा में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है वो किसे ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा भूरेलाल बेया, बी रमेश चंद्र व्यास, सी बलवंत सिंह मेहता, और डी क्या है
पंडित नेनूराम शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित नेनूराम शर्मा क्या है, जो कोटा के प्रजनन आंदोलन की स्थापना का इन्हें कैसे रह जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को। आप कनेक्शन क्या है, नर्मदा नहर परियोजना, जो कि भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है। कौन सी है कि नर्मदा नहर परियोजना, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिसमें प्रदेश के किन जिलों के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। तो उन जिलों के आपको नाम तना है। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा, जालौर, पाली, बी जालौर एवं सिरोही, सी सिरोही एवं बाड़मेर, और डी कौन सा है, जालौर एवं बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जालौर एवं बाड़मेर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें कौन सी परियोजना मध्य सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी परियोजना जो क्या है मध्य सिंचाई परियोजना में क्या शामिल नहीं है, उस सिंचाई परियोजना के आपको नाम बताना है प्रश्न के अंदर, कौन सा इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा, गरडदा सिंचाई परियोजना, बी है तकली सिंचाई परियोजना, सी है पिपलखुट सिंचाई परियोजना, और डी कौन सा है, गागरिन सिंचाई परियोजना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिपलुट सिंचाई परियोजना क्या इसमें शामिल नहीं है मध्य सिंचाई परियोजना के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, कांठला गले का आभूषण संबंधित है। इस प्रश्न में आपको बताना है, ये जो कांठला है गले का आभूषण होता है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है, या मतलब किसके द्वारा पहना जाता है। तो आपको समझ लीजिएगा, वृद्ध पुरुषों से है, बी विधवा महिलाओं से है, सी बच्चों से, और डी कौन सा है, किसानों से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों से क्या है, कांठला गले का आभूषण संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है, संस्कृत जनजाति के किस रस्म के तहत विवाह प्रांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। तो आपको सुनिएगा, कुकड़ी, बी छेड़ा पड़ना, सी बरौली, और डी कौन सा, पौड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकड़ी। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी। तो आपका सुनिएगा, शेखावाटी सुधार संघ, बी चिड़ावा संघ सेवा समिति, सी है शेखावाटी किसान पंचायत, और डी कौन सा, शेखावाटी प्रजा मंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिड़ावा सेवा समिति। आपका नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध चित्रशाला किस स्थान के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो चित्रशाला है वो किस स्थान के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, आपको बताना है। आपको सुनिए जगह बूंदी, बी आमेर, सी बीकानेर, और डी कौन सा, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन ए हो जाएगा, बूंदी में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि शेख सादी की गुलिस्ता के पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव किस चित्रशैली से संबंधित था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बूंदी, बी अलवर, सी आमेर, और डी है शेखावाटी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलवर से संबंधित था। आपका नेक्स्ट क्या है, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इस प्रश्न आपको बताना है कि माही बजाज सागर परियोजना ये कौन से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से गुजरात, बी मध्य प्रदेश और पंजाब, सी राजस्थान गुजरात, और डी का राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों का जो ऑप्शन पीछे हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात। आपका नेक्स्ट है, एक बीणी दो बीन दोरारी दोरी और सबड़का किसकी प्रमुख रचना है। इस प्रश्न का आपको ये बताना है, एक बीणी और बीन एक ये है रचना, दूसरी कौन से दोरारी दोरी है, और तीसरे सबड़का, ये किसकी रचना है, तीनों आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीलाल लथमल जोशी, बी नंद भारद्वाज, सी रेवत दान चारण, और डी कौन सा, मणि मधुकर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का, जो ऑप्शन में लीजिएगा, श्रीलाल नथमल जोशी। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लीला मौर्य संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है, ये जो लीला मौर्य संस्कार है ये किस जनजाति में प्रचलित है, परंतु ये संस्कार तो है विवाह से संबंधित है, परंतु किस जनजाति में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, डामोर जनजाति, बी सहरिया जनजाति, सी कंजर जनजाति, और डी कौन सा है, कोकना जनजाति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा, सहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, और कमेंट में जरूर बताएं आपके 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों, क्यूज देखने को मिलेगी, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शॉर्ट वीडियो में भी आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, वो 1 लाइनर प्रश्न क्या है आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।